नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी में। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टीजीटी साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम सीखने वाले हैं फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर पुश करते हो या फिर पुल करते हो या फिर खींचते हो या फिर उसको ढकेलते हो, उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स। यानी कि जो है, मान लो हम इस ब्लैक बोर्ड को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। किसी चीज़ को मान लो मान लो क्या है, हम कुछ किसी चीज़ को खींचते हैं तो क्या करते हैं? हम फोर्स लगाते हैं उस पर, तभी तो खींचते हैं। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और डाइन होता है CGS यूनिट। क्या होता है? डाइन होता है CGS यूनिट। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये हम जो है इससे पहले वाले वीडियो में जब डायमेंशनल फार्मूले का यूज बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आता है। न्यूटन जो है SI यूनिट है फोर्स का, और डाइन क्या है? CGS यूनिट है फोर्स का। ठीक है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर चल रही है, यानी कि जो मान लीजिए जो है बाइक चल रही है, तो बाइक की कुछ क्या होगा? मास होगा, और दूसरा क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से चल रही होगी, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमें जो है अब मेन टॉपिक हमारा क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इससे पहले हमें ये दो टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी था। फोर्स क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या कहा? अकॉर्डिंग इट स्टेट्स, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में, अपने फर्स्ट लॉ में कहा, इट स्टेट्स दैट इफ एनी बॉडी इज इन द स्टेट of rest or in the state of motion, state of motion। ठीक है, it will remain in the state of motion, state of rest ऑब्लिक मोशन। ठीक है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में यही समझाया कि अगर कोई बॉडी, इट स्टेट्स दैट इफ एनी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फिर इसके बाद में बताया इफ अनलेस। ठीक है, क्या बताया? अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, मतलब रुकी हुई है या फिर चल रही है,
तो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी या फिर हमेशा चलती ही जाएगी, अगर कोई एक्स्ट्रा जो है एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, मान लो कोई जो है ऑब्जेक्ट मान लो रखी हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है रखी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट रखी ही रहेगी अगर कोई जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई मान लो बाइक चल रही है तो बाइक जो है चलती ही जाएगी अगर कोई जो है अपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो वो हमेशा जो है चलती जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बाहरी फोर्स कोई ना लगाया जाए। ठीक है, तो जैसे अब जब मान लो बाइक चल रही है तो बाइक चलती ही क्यों नहीं जाती है, रुक भी जाती है ना, तो उसमें क्या ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक भी नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टायर और रोड का फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इस वजह से जो है बाइक रुक जाती है, ब्रेक भी नहीं लगाते हैं तब भी रुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या है, इनएबिलिटी ऑफ टू चेंज, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ ये बॉडी, मतलब किसी भी स्टेट को वो जो है चेंज करने को असमर्थ है। ठीक है, वो इनर्शिया क्या बताता है, किसी भी स्टेट अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, जैसे जो है हम मान लो पेड़ में जो है आम लगे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, पके हुए आम मान लो हैं तो डाल पे चढ़ के हम क्या कर देते हैं, अगर मान लो उसको झकझोर देते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं और जो है सारे आम नीचे गिर जाते हैं और डाल वैसे ही रहती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया का एग्जांपल है। किसका, इनर्शिया का एग्जांपल है। ऐसे मान लो कंबल हम लोग झाड़ते हैं तो कंबल की डस्ट जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इनर्शिया के। तो इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तो। ठीक है, अगर कोई बाहरी फोर्स अगर अप्लाई कर दिया जाएगा तब तो वो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी। ठीक है, या फिर मोशन में अगर स्लो चलिए तो और फास्ट हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज इन linear momentum the rate of change in linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on it। ठीक है, क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied on it। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं डी पी और में डी टी, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डी पी और डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, डी पी और डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी और डी टी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद में जो है क्या लिखेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एफ इक्वल टू के डी पी और में डी टी आ जाता है। ठीक, के क्या है, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी जो प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो क्या लगता है कि कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। ठीक है, अब एफ इक्वल टू हम लिखें अगर के डी पी डी अपॉन में डी टी, पी क्या हमारा मोमेंटम है, तो पी इक्वल टू हमारे पास में क्या है यम इंटू वी होता है। अभी हमने जो है इससे पहले बताया पी इक्वल टू यम इंटू बी होता है, तो पी की जगह पर हमने एम इंटू बी लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा के डी एम जो है कांस्टेंट है तो एम बाहर निकालेंगे और डी बी ओवर में डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बी ओवर में डी टी हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू के एम और डी बी और डी टी क्या होता है हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इफ के इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू ए हो जाएगा। क्या होगा एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ फोर्स क्या है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू ये एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो जिस दिशा में एक्सेलरेट होगी गाड़ी उसी दिशा में क्या लगेगा फोर्स लगेगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट स्टेट्स मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हर एक एक्शन के लिए उसके इक्वल और अपोजिट में क्या लगता है रिएक्शन लगता है। ठीक है, एफ ए बी इज रिटन एज एक्शन एंड माइनस एफ बी ए इज रिटन एज क्या है एफ बी ए रिटन एज रिएक्शन। माइनस का साइन मतलब क्या होता है उसके अपोजिट में रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग जो है अपने पैरों से क्या करते हैं ग्राउंड को पुश करते हैं और उसके विपरीत में क्या करता है ग्राउंड हमारे पैरों को पुश करता है। तो जो हम पैरों से जो ग्राउंड को पुश करते हैं वो क्या कहलाएगा एक्शन कहलाएगा, और जो ग्राउंड हमारे पैरों को पुश करेगा इस तरह इसलिए जो है हम लोग आगे बढ़ना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है, तो वो क्या कहलाएगा रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और मान लो हम दौड़ते हैं तो पंजे के बल हम दौड़ते हैं, तो पंजा जो हमारा होता है तो पंजा हमारे जो है ग्राउंड को एक्शन के रूप में फोर्स लगाता है, ग्राउंड हमारे पंजे को जो है किस रिएक्शन के रूप में उतने ही मात्रा में फोर्स लगाता है ताकि जो है हम लोग आगे दौड़ सकते हैं। और अगर हम बालू या फिर रेत वाले जगह पे हम दौड़ रहे हैं, रेत में अगर दौड़ रहे हैं तो हम वहाँ पे दौड़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जितना हम फोर्स लगाएंगे जितना एक्शन हम बालू में लगाएंगे उतना एक्शन हमारे पैरों पे बालू नहीं लगा पाएगा, इसलिए जो है उसमें दौड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद में हम सीखेंगे न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इज फाइनल वेलोसिटी होती है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v होती है। ठीक है, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो होता है हमारा एक्सेलरेशन ये हमें पता है, और t हमारे पास में क्या है टाइम। ठीक है, t हमारे पास में क्या है टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू
टाइम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यस क्या है? एस जो है डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हम निकालेंगे। तीसरा जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो इसमें सभी चीज़ें हम जानते हैं। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, 2 तो कोई कांस्टेंट, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, यस हमारा क्या है? डिस्टेंस है। इसमें भी हम जानते हैं यस डिस्टेंस हो गया, u जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, t टाइम हो गया 1/2, ये एक्सेलरेशन t टाइम हो गया, t का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास में क्या है? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे जो है हम कई सारी चीज़ें जो हम लगा सकते हैं। v जैसे मान लो हमारे पास में क्या है? एक्सेलरेशन दिया है और ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो इससे हम फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो जो है हमारे पास में दो वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, मान लो अगर हमें ये एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। इन सब इक्वेशन का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। उसमें जो है मेन हमें ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी जो है स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे यू क्या होता है? हमारा 0 होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? यू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, जब कोई बॉडी स्टार्ट होती है इनिशियली तो यू हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होता जाएगा। यू इक्वल टू एट रेस्ट, यू इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एट रेस्ट अगर होता है कोई बॉडी, रेस्ट मतलब रेस्ट से वो स्टार्ट होती है, तो यू इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस में बदल जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बदल जाएगा वी इक्वल टू ए टी में बदल जाएगा। तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल में आए हमारे कि वो कोई बॉडी इनिशियली स्टार्ट हो रही है, तो जो है हम इस वाले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इसमें अगर यू इक्वल टू 0 हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर वो स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या लिखते हैं? यस इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। ठीक है, जब u इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोई बॉडी एट रेस्ट होगी या फिर जस्ट स्टार्ट होगी, तो उस कंडीशन में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई जो है बॉडी ब्रेक अप्लाई करता है, क्या करता है? ब्रेक अप्लाई जब करेगा तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या? व्हेन v इक्वल टू 0 कब होगा? व्हेन ब्रेक इज अप्लाई, ब्रेक अप्लाइड। गाड़ी का जो है मान लो ब्रेक अप्लाई कर देता है तो v इक्वल टू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? v इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब इसमें जो है चेंज होता जाएगा, जिसमें जहाँ जहाँ v है वहाँ 0 रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को चेंज कर देंगे। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, और न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ा सा हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि कौन सा जो है इसमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से हम जो है न्यूमेरिकल लगा सकते हैं।